ब्रिटेन की सेना तैनात होगी यूक्रेन में। 1.5 साल के इस जंग में पहली बार किसी देश ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है। मैं आपको कहता आ रहा हूं कि यह जंग खत्म होने का नाम नहीं बल्कि यह तबाही का नाम बनती जा रही है। मेरे दोस्तों, ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम अपने तमाम सीनियर अधिकारियों से, कमांडर से बातचीत कर रहे हैं कि बर्तानिया यानी ब्रिटेन, यूके की सेना यूक्रेन में तैनात हो, बजाय इसके कि वो नेटो के अलग अलग देशों और बॉर्डर पर तैनात हो और वहीं तैनात होकर सारा काम करे और हमारे जो सैनिक वहां होंगे वही ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि जंग डायरेक्ट करने की तैयारी कर चुका है यूक्रेन। रशिया की बात बिल्कुल सही साबित हुई कि हमारी डायरेक्ट जो जंग है वो इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन से है। ब्रिटेन पहली बार खुलकर सामने आ गया है और अपने सैनिकों की तैनाती की बात पहली बार ऑफिशियली कह दी है कि वो यूक्रेन में करना चाहता है। उसी तरह से आप कहेंगे तुर्की का क्या मामला है, तो तुर्की की बैकार कंपनी यानी तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और बैरक्टर TB2 और पता नहीं जितने भी ड्रोन तुर्की बनाता है वो सभी ड्रोन यूक्रेन की ही जमीन पर बनाए जाएंगे, जिससे यूक्रेन को मदद मिलेगी, हथियार मिलेगा और लेटेस्ट ड्रोन मिलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज से यूक्रेन की जमीन पर तुर्की और ब्रिटेन की मौजूदगी होने वाली है। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री और व्लादिमीर पुतिन के दोस्त ने जो ऐलान किया है वो खतरनाक है। दिमित्री ने कहा है कि यूक्रेन के और नए नए इलाकों पर अभी रशिया कब्जा कर सकता है। अब यह तो नहीं पता कि इतना भारी नुकसान रूस झेलने के बाद कैसे कब्जा करेगा, लेकिन बोला यही गया है। दोस्तों, खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा, खुद देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि डोनेस्क और इसके अलग अलग 3-4 जगह जो हमने यूक्रेन पे कब्जा किया है, रूस के लोग चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द जो है रूस से आधिकारिक तौर पर जोड़ दिया जाए, मिला लिया जाए। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है कि जिसके बाद जो इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है वहां यूक्रेन के जो लोग रह रहे हैं उनको रूस की नागरिकता तो मिल ही गई है, लेकिन अब वो रूस सीधा आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रशिया अब उन्हीं का देश है। उधर क्रीमिया में ज़ेलेंस्की के अपार्टमेंट पर हमला किया यानी रेड किया रूस की सेना ने और कुछ एडिट करके मटेरियल भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये वीडियो देखिए जिसमें ज़ेलेंस्की के अपार्टमेंट पे जो है धावा बोला गया, वहाँ जो है दिखाया गया कि पासपोर्ट मिला है और पासपोर्ट जो है ज़ेलेंस्की की पत्नी का है और ये जो पासपोर्ट है वो रशियन पासपोर्ट है। दोस्तों, अगली तस्वीर में खुलासा कर रहा हूँ, देख लीजिए। सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से उन ज़ेलेंस्की की पत्नी का फोटो उठाया गया, प्रिंट किया गया और रूसी सैनिकों ने एक पासपोर्ट के ऊपर चिपकाकर यह प्रोपेगेंडा चलाया। यानी सोशल मीडिया पर भी जंग झूठ और सच की चल रही है। कल मैंने आपको बताया था कि बौखलाहट में रशिया ने अपना ही Su-35 मार गिराया। इससे पहले कि कोई रूसी समर्थक मेरी बात को झुटलाए, आज सबूत के साथ हाजिर हुआ हूं। यह तस्वीर और मलबा देख लीजिए। तस्वीर में आपको रूस के सुखोई Su-35 फाइटर जेट का मलबा नजर आ रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पायलट भी इसमें मारा गया है। उधर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन दुनिया की पहली समुद्र में और समुद्र की ड्रोन सेना बना रहा है। समुद्र में तैरने वाले ड्रोन उनकी सेना बना रहा है, जो कि पूरे दुनिया के लिए तो खतरनाक है लेकिन रशिया के लिए काफी भारी पड़ने वाली है। हकीकत यह है कि धीरे धीरे सारे देश रूस के खिलाफ अब मैदान जंग में कूद आए हैं। जर्मनी के डिफेंस हेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐलान करके परमिशन दे दी है कि हमारी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर यानी क्रीमिया में हमला करने के लिए यूक्रेन कर सकता है। रूस का कब्जा बैखमत पर भी है। बैखमत में जो रूस के सेना का हेडक्वार्टर बनाया गया था, यूक्रेन ने वहां पर हिमराज मिसाइल दाग दी। हिमराज मिसाइल दागने का वीडियो और उसके बाद रूस ने खुद जारी की है वो वीडियो कि उसके हमले के बाद क्या हुआ, दोनों देख लीजिए।
Ебать, ну в натуре фартовые, бля. Вот это въебало, блядь. Есть кто живой? А не живой. О, блядь. रोमानिया ने घुमा फिराकर इल्जाम रशिया पर लगाया। कहा कि साफ हो रहा है कि यूक्रेन पर किए जाने वाले हमलों की वजह से हमारे इलाके में भी मिसाइल और हथियारों के पुर्जे आकर गिरे हैं। रूस ने अपना भले ही एक Su-35 मार के गिराया है, लेकिन दूसरे Su-35 यूक्रेन पर हमला करते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। उधर यूक्रेन ने ऐलान किया है कि अगले साल यानी नए साल में 2024 की शुरुआत में हम 1.5 बिलियन डॉलर ड्रोन और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों पर खर्च करेंगे। इसी तरह से सर्बिया और कोसोवो के बीच झड़प होती रहती है। एक बार फिर से तनाव इतना बढ़ गया है कि सर्बिया और कोसोवो ने अपने एक दूसरे के बॉर्डर पर तमाम ताकत और हथियार तैनात कर दिए हैं। सर्बिया रूस का समर्थक है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ने सर्बिया को धमकी दी है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि सर्बिया पीछे हट गया है। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ कैसे है आप समझ लीजिए। पूरी दुनिया में इस वक्त यूक्रेन में 30 से 35 देशों की डिफेंस कंपनियां, 250 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों के मालिक यूक्रेन पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी है। आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि यह पहली इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फोरम है जो कीव में शुरू हुई है। इसके अंदर किस तरह के हथियारों को बनाकर ये यूक्रेन को दे सकते हैं, किस तरह से यूक्रेन की मदद की जाएगी, कौन कौन से हथियार बनाए जाएंगे, तमाम ये जो लोग बैठे हैं आम लोग नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों के मालिक हैं जो अमेरिका और यूरोप ने सबको इकट्ठा करके यूक्रेन की झोली में डाल दिया है। दोस्तों, खेल तो रशिया भी रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए परमाणु बॉम्बर तैनात हैं रूस के। ध्यान से देख लीजिएगा, ये परमाणु बॉम्बर हैं। लेकिन आपको बता दूं मेरी जान, ये परमाणु बॉम्बर नहीं है। रशिया ने ये पेंट बनाया हुआ है, पेंटिंग करी हुई, 3D पेंटिंग है। यहाँ कोई परमाणु बॉम्बर नहीं है। ये इसलिए बनाया है कि रशिया के ऊपर जब हमला किया जाए, उसके परमाणु बॉम्बर पर हमला किया जाए तो धोखे से वो हमला वेस्ट हो जाए और यूक्रेन को लगे कि भैया हमने रूस का परमाणु बॉम्बर उड़ा लिया है। लेकिन इसका मतलब यह है कि रशिया ने अपने परमाणु बॉम्बर को खुफिया जगह पर तैनात किया हुआ है। वाह। वहीं यूक्रेन ने डोनेट्स्क के इलाके पर एक बार फिर से देर शाम को मिसाइल दागी है। उधर चेक रिपब्लिक यूक्रेन के सैनिकों को ये देखिए CZBREN2BR मॉडल की खतरनाक राइफल देगा, जो कि यूक्रेन के सैनिकों के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। रशिया के दागिस्तान के इलाके में आग लग गई है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ कि आग कैसे लगी है। इतना कंफर्म है कि यह यूक्रेन का हमला नहीं था, यह हादसा था। वहीं रूस की मुसीबत बढ़ने वाली है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन के 27,000 सैनिकों को ट्रेनिंग करके यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया है। उधर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी है डिफेंस मिनिस्टर ने स्लोवाकिया के। तस्वीरें आपके सामने। उधर रशिया ने यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया गया है वहां पर 1 साल की एनिवर्सरी मनाई गई है। कब्जा करने की भी एनिवर्सरी रशिया ने मना ली है। तस्वीर आपके सामने।
यूक्रेन के इलाके एक गांव में गैस पाइपलाइन फट गई है। कहा जा रहा है कि रूस के हमले से यह हुआ है। तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन और रूस की तमाम ताजा जानकारियों में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।